इंडो रूसी शिक्षा सहयोग और मजबूत FEFU ने श्रीजी ओवरसी के साथ साझेदारी बढ़ाई। फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और श्रीजी ओवरसी ने दिल्ली के एरो सिटी में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया, जिसने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में इंडो रूसी शैक्षणिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। इस कार्यक्रम में रूस के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी FEFU के इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस के डॉक्टर उलिया खतरिनो की आधिकारिक यात्रा हुई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक FEFU और भारत में विश्वविद्यालय के आधारित एडमिशन पार्टनर श्रीजी ओवरसी ए यूनिट ऑफ द श्री हेयर की ओर से डॉक्टर निर्भय चंद्रणा के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी समझौते के आधिकारिक विस्तार और हस्ताक्षर समारोह का आयोजन था। नई साझेदारी दोनों संस्थाओं के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले सहयोग को दर्शाती है और इसका उद्देश्य रूस में MBBS शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए पारदर्शी और मैट्रिक आधारित प्रवेश अवसरों को और मजबूत करना है। यह साझेदारी छात्रों की उनकी पूरी मेडिकल शिक्षा यात्रा के दौरान निरंतर शैक्षणिक मार्गदर्शन में सहायता और सुनिश्चित करेगी। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति अवसरों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से मीडिया से बात करते हुए क्या कहा गया। इस अवसर पर आपको बता दें कि डॉक्टर निर्भय चंद्रन ने कहा, FEFU के साथ हमारा जुड़ाव वर्षों के विश्वास, पारदर्शिता और गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध को दर्शाता। हमें भारतीय छात्रों को उचित मार्गदर्शन और जिस तरीके से उनके साथ जो शिक्षा है, जो उनको मान्यता प्राप्त MBBS अवसरों को मार्गदर्शन करने पर भी गर्व होता है। डॉक्टर चंद्रन को एक प्रसिद्ध काउंसलिंग फिजिटल और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं ने वर्षों से अनेक भारतीय छात्रों को FEFU में MBBS प्रवेश दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए सुनाते हैं आपको मीडिया से बात करते हुए क्या कहा गया है इस पूरे साझेदारी हस्ताक्षर को लेकर। Thank you for your question. Well, Far Eastern Federal University has always been one of the leading in the Far East of Russia. It is the federal university, which means a lot actually. There we have special school of medicine and lab sciences. All of the students from India are welcome to study there. It is actually very affordable for them, and the quality of education is pretty high, which is why I might be biased, but I personally advise to get enrolled to our university, at least to try, to learn, and to be successful in their future. How is FEFU working to attract more Indian students to Russia? We basically work with such companies as Shreji Overseas Education Consultancy. We've been partners for 3 years now, and now we are prolongating this agreement. We are very pleased to do this. And we are also welcoming our potential students to join our webinars that are taking place, where we as a staff of Far Eastern Federal University talk about how to apply to our university, what is it, how is it like to study there. We are very welcoming of our potential Indian applicants. आज का जो प्रोग्राम जिस तरीके से सिग्नेचर आप लोगों ने किया है एजुकेशन को लेकर, उसके साथ क्या कहेंगे, किस तरीके से कोलैबोरेशन है? देखो, ये कोलैबोरेशन इसलिए ज़रूरी है कि मान लो कोई बच्चा जा रहा है, उसको कोई भी दिक्कत होती है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अगर ये कोलैबोरेशन है, हम आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पे, हम आपके तरफ से बोल सकते हैं कि भाई साहब ये चीज़ें हैं, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। सो एक तरह से आपके लिए हम सेफ गार्ड हैं, और उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है। देखो, आजकल हर किसी कंसल्टेंसी ने यही बोला है कि हम हैं, ठीक है, प्रूव इट, वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट, दिस इज व्हाई दिस इज द सेरेमनी। वहाँ के अगर हालात की बात करें, अभी भी हालात वहाँ पर सामान्य नहीं है, और वहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई की रही, जिस तरीके से व्यक्ति कितनी सेफ्टी रहेगा बच्चा, और क्योंकि इंडिया और हिंदुस्तान के और रशिया के रास्ते तो अच्छे हैं ही, लेकिन बच्चों की सेफ्टी को लेकर देखो, सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी जापान बॉर्डर के पास है, सो पूरा साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक साइड है ये यूनिवर्सिटी।
तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जियोपॉलिटिकली कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। बच्चा आराम से ट्रैवल कर सकता है और जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर अगर एजुकेशन की बात करें, फीस की बात करें, क्योंकि जिस तरह इंडिया में फीस देखी जाती है वहाँ पे कितना रहेगा फीस? आपने यूनिवर्सिटी देखी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आपने वर्ल्ड रैंक देखा, इसकी फीस पर सेमेस्टर वाइज पेमेंट होता है, 2.5 लाख रुपए जाते हैं डायरेक्टली, यू कैन पे टू यूनिवर्सिटी। साल की 5 लाख रुपए फीस है इसकी। क्या इंडिया से सस्ती है? इंडिया से सस्ती है बिल्कुल, और टॉप लेवल की है। अभी तक कितने स्टूडेंट के एडमिशन ऐसे हो चुके जो आपके थ्रू हुआ? अभी सर हमारे थ्रू ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे, जिनको हमने गाइड किया है, और टोटल फॉर द मेडिकल, और टोटल वहाँ पे मेडिकल के 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बात for medical, AI पे भी focus है कि अभी सब नहीं, हम सिर्फ मेडिकल का ही, पैरामेडिकल और मेडिकल सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में करते हैं। तो उस पे रोबोटिक रोबोटिक है वहाँ पे।